हेलो दोस्तों, मैं करता हूँ आपका स्वागत आपके चैनल स्टडी विद सौरभ में। तो अब हमारा ये नेक्स्ट पार्ट है, संविधान जो वाली सीरीज चल रही है अपनी, भाग 19 प्रकृति, जो संविधान में ही लिखा है लेकिन आप शुद्ध रूप से समझ सकते हैं विविध यानी मिसलेनियस, यानी जो कुछ भी समझ में नहीं आता वो यहाँ डाल दो। यानी कुछ खास इम्पोर्टेंट भी नहीं है लेकिन कुछ ज़रूरी थोड़ा सा है तो वो यहाँ डाला गया है 361 से 67 तक। इसमें 361 में, और ये आम तौर पर जो अब 361 से 67 के आने वाले अनुच्छेद हैं वो आधे अनुच्छेद तो हटाए जा सके हैं या नहीं हटाए तो वो उस टाइम के ही लिए अवेलेबल थे, तो उस हिसाब से आप समझिए। जैसे 361 में क्या गया है, राष्ट्रपति व राज्यपाल और राज्य प्रमुखों का संरक्षण दिया जाना चाहिए। यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल को संरक्षण, क्योंकि उनके पास क्षमादान की शक्ति है, उसके तहत वो अपना संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इन्हें और भी संरक्षण दिए जाते हैं, जो आपने देखा हो सिक्योरिटी दी जाती है, बहुत स्पेशल इनकी सिक्योरिटी होती है। और राज्य के जो प्रमुख होते हैं, राज्य मतलब राज्य नहीं है यहाँ पे, ये राज्य पूरे देश की बात कर रहा है, संघ यानी केंद्र की पूरी बात कर रहा है, जो उसके प्रमुख होंगे उन्हें संरक्षण दिया जाएगा। 362 हटा दिया गया। इसमें क्या था, इसमें कुछ नहीं था कि जो राजाओं को मकान अकान थे, उनके मकान तो नहीं कहना चाहिए, उनके जो प्लेस थे, महल या उनकी जो जागीर सिस्टम था, वो काफ़ी हद तक कुछ लोगों को दिया गया था कि जुड़ने के लिए लालच दिया गया था कि आप हमसे जुड़िए, हम आपको ये सुविधा देंगे। वहाँ ये सुविधाएं राजाओं को लिखी गई थी, लेकिन जैसे ही उन्हें वो शामिल हुए कुछ समय हुआ और इस आर्टिकल को हटा दिया, क्योंकि हमारे संविधान का सीधा सा एक जब बनाया गया था उसमें समानता एक वर्ड लिखा गया है, उसके लिए ये हटाना बहुत ज़रूरी था। यानी उन्हें जोड़ने के लिए एक लालच दिया गया कि आपकी जागीरें बनी रहेंगी, आपको राजा जैसी फैसिलिटी भी मिलेगी, लेकिन वो उन्हें बाद में हटा दिया गया। 363 देखते, कुछ संधियों व करारों पर न्यायालयों का हस्तक्षेप पे वर्जन। यानी जो कुछ संधियाँ हुई थी अंग्रेजों के टाइम से, यानी ये सब ज़्यादातर कहा गया है उस 1947 के टाइम के लिए ही। 1947 के टाइम में जब संधियाँ जो हो चुकी थी पहले, या करार आप समझ सकते हैं, सीधी सी आप समझिए एक जॉइंट, यानी आपस में जो बातें हुई थी, संधि हुई थी, उनके तहत जो जैसे तय हुआ कोई काम कि ये 100 साल के लिए उसका, यानी कुछ भी, तो उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्योंकि आपको पता है जैसे एक दक्षिण में साइड 999 साल, यानी 999 साल के लिए लीज पर एक पुल है, उसको दिया गया है अंग्रेजों के माध्यम से, तो उसमें विवाद बना रहता है, वो अलग चर्चा है। लेकिन आप इतना समझिए जो संधि है उन्हें लागू रखा जाएगा, क्योंकि हर किसी न किसी पेपर वर्क के माध्यम से आज जैसे जो भी है, एक किसान के पास ज़मीन है, उसका भी अगर प्रॉपर रूप से देखा जाए तो वो अंग्रेज के ज़माने वाले ही पेपर चल रहे हैं, उन्हें सरकार द्वारा ये ज़मीन नहीं दी गई। यानी सरकार 1947 के बाद जो अपनी चुनी हुई सरकार है, उन्होंने ये ज़मीनें, उन्हें जो पूर्वजों के द्वारा जो ज़मीनें थी, यानी अंग्रेज लोग के टाइम से जो ज़मीनें प्राप्त थी, उसी हिसाब से, क्योंकि अगर एक में दिक्कत, जैसे यहाँ विवाद था ये पुल का, अगर इसमें दिक्कत करते हैं तो वो सभी, क्योंकि ज़मीन किसी की भी अपनी नहीं थी, यानी जो भी चीज़ थी वो भारत देश की थी, लेकिन वो प्रॉपर रूप से अंग्रेज जिसके लिए कागज़ में जो लिख के गए थे वो ही चला आ रहा है। इसलिए कहा गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो जाएगी, इसलिए कहा गया था कि कुछ संधियों व करारों और न्यायालयों का हस्तक्षेप करा जाएगा। लेकिन इससे बाद में सुधारने के लिए काफ़ी प्रयास भी किए गए कि जिसके पास ज़मीन नहीं है उन्हें दिया जाए, लेकिन इसमें ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिला। तो अब देखते 364 बंदरगाह व एयरपोर्ट केंद्र के संरक्षण में, जो विशेष बंदरगाह होंगे और विशेष एयरपोर्ट, यानी बड़े बड़े एयरपोर्ट, उन पर अधिकार किसका होगा, केंद्र सरकार का। और संरक्षण भी कौन करेगी, केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार पूरे भारत देश का नेतृत्व करती है, तो वहाँ उसे बंदरगाह की भी जरूरत पड़ती है। ये नहीं कि जो बंदरगाह गोवा में है या गुजरात में है, कांडला बंदरगाह जैसे गुजरात में, तो उस पर गुजरात सरकार का अधिकार नहीं है, वहाँ किसका अधिकार है, केंद्र सरकार का अधिकार है। अब देखते हैं 365 राज्य केंद्र के नियमों को माने। यानी ये बाध्य किया गया है कि राज्यों को केंद्र के नियमों को मानना पड़ेगा। अगर वो नहीं मानते हैं तो इससे पहले वाली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि राज्यपाल वार्षिक रिपोर्ट भेजता है कि ये दिक्कत आ रही है, और मंत्रिमंडल की ओनली मौखिक सलाह पर ही राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। वहाँ किसका कानून चलता है, राज्यपाल का, यानी केंद्र सरकार का। तो यहाँ बाध्य किया गया उनको कि केंद्र सरकार जो भी नियम बनाती है उनको मानने के लिए वो बाध्यकारी हैं, लेकिन वो भी किसके दायरे में ही होना चाहिए, संविधान के दायरे में। 366 परिभाषाएं, कर, उधार, ऋण, शुल्क,
आप इतना समझिए इसमें परिभाषाएं दी गई हैं कि जो बाद में दिक्कत ना हो किसी बात को समझने के लिए। कर, उधार, ऋण, शुल्क, चंदा, अनुदान, ये जो वर्ड हैं जिनकी परिभाषाएं होना उचित है, उन वर्डों की परिभाषाएं दी गई। ये आपके लिए विशेष उपयोगी नहीं, ये पूरा ही आपके लिए उपयोगी नहीं है, ये आपके लिए कुछ खास नहीं है। और 367 इसमें तमाम पॉइंट लिखे हैं, 1 2 3 ऐसे काफ़ी पॉइंट लिखे हैं। ये तरह से विविध रूप से आप समझ सकते हैं, उसमें भी कुछ आपके लिए विशेष नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लिखा गया था उस टाइम के हिसाब से 1947 के हिसाब से, ये चीज़ नहीं मिलनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए, इस हिसाब से आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो इसमें कुछ खास ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। और इसमें अगर कोई दिक्कत वाली वैसे बात है नहीं है, अगर आपको दिक्कत आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।